नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवा पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए खंडेला के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा कि नरसिंह दास के पुत्र अभय सिंह जी को खंडेला से जोधपुर ले जाया गया और जगत सिंह द्वारा उसे तिलक करके राजा बनाया गया। उस समय जगत सिंह शेखावतों के शौर्य से बड़ा खुश हुआ था, लेकिन थोड़े समय बाद वह वापस आमेर आ गए और युद्ध समाप्त हो गया तो उसका रवैया खंडेला के प्रति वापस रूखा सूखा हो गया। यही व्यवहार छोटे पाने के राजा प्रताप सिंह जी से भी हुआ। जोधपुर से युद्ध के बाद खंडेला वापस देने के वचन को महाराजा जगत सिंह ने झूठा वापस कर दिया और खंडेला पर कर वापस बढ़ा दिया। और ये भी नहीं सोचा कि जिस खंडेला ने गिंगोली के युद्ध में पूरे तन्मय के साथ युद्ध लड़ा था और अपनी जीत पक्की कर दी थी, उसी खंडेला पर वापस आमेर महाराजा जगत सिंह ने कर बढ़ा दिया था। जगत सिंह जी की इसी नीति से पूरी शेखावाटी में एक बार फिर से असंतोष की लहर फैल गई और अलग अलग रियासतों के राजाओं ने जगत सिंह के आमेर दरबार को झूठा कहा। उस काल में अंग्रेज अधिकारी व पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास का पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब में जयपुर के सामंतों, मंत्रियों और राजा जगत सिंह के कार्यों की वजह से जयपुर को झूठा दरबार की संज्ञा दी और उस समय जयपुर दरबार एक झूठा दरबार बनकर रह गया। खंडेला में पुनः विद्रोह करने की क्षमता किसी राजा की नहीं थी। खंडेला के पुनरुद्धार का बीड़ा हनुमंत सिंह जी ने उठाया था। हनुमंत सिंह जी को ठीकरिया गजसिंहपुरा की जागीर मिली थी। उसने जयपुर की नागा साधु सेना को खंडेला से पीट कर बाहर निकाल दिया था, जो कि जयपुर के आदेश के अनुसार खंडेला में डेरा डाली हुई थी। खंडेला के दुर्ग में जयपुर की तरफ से खुशाली राम बोरा कब्जेदार था, जो जयपुर से 100 सैनिकों का वेतन उठाता था, मगर रखता केवल 30 और 35 लोग ही था और बची हुई रकम से वह अपने खजाने भरता था। हनुमंत सिंह ने पहले गोविंदगढ़ किले को जीतने की योजना बनाई और अपने वीर साथियों के साथ रात में किले की प्राचीर कूदकर गढ़ के रक्षकों को एक एक कर मार दिया। बाकी बचे दुर्ग का द्वार खोलकर भाग गए। जब हनुमंत सिंह ने गोविंदगढ़ जीत लिया तो जगत सिंह की नीति से तंग आए जनता में जाट, मीणा आदि समाज ने हनुमंत सिंह की सेना में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और इस प्रकार एक बड़ी खेड़ मतलब बड़ी संख्या में बड़ी नफरी के साथ सेना तैयार हो गई तो हनुमंत सिंह ने खंडेला दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना आने की खबर सुनकर खुशाली राम बोरा, जो कि खंडेला के गढ़ पर कब्जा जमाए हुए था, उसके 30-35 लोगों की टीम भाग गई और मजबूरन खंडेला दुर्ग से बोरा को भागकर अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ी। इस प्रकार खंडेला दुर्ग हनुमंत सिंह ने वापस जीत लिया था और अपने भाइयों को वापस खंडेला के अंदर बुलाया। इस विद्रोह की खबर सुनकर जयपुर जगत सिंह ने एक और सेना रवाना की और उसका जाब्ता हनुमंत सिंह ने पहले से कर रखा था। उनको पता था कि जयपुर इसका प्रत्युत्तर जरूर देगा, इसलिए इस सेना का मुखिया राजचंद्र को बनाया गया और खुशाली राम को सहायक बनाया गया। हनुमंत सिंह की अलग अलग टोली ने जयपुर की सेना को रास्ते भर में ही कम कर दिया और अलग अलग जगह नियुक्त सिपाहियों ने एक एक करके मौत के घाट उतार रहे थे। खंडेला दुर्ग के पास जयपुर की सेना आधी ही पहुंची जितनी जयपुर दरबार ने भेजी थी। इसका सामना हनुमंत सिंह ने किले में रहकर महीनों भर तक किया और हार जीत का फैसला तक नहीं हो सका। कर्नल टोड के अनुसार हनुमंत सिंह को 5 गांव देकर राजी किया गया, लेकिन खंडेला से इसके कोई सबूत नहीं मिले। अब खंडेला को राजा मिल गया था, लेकिन जयपुर की नागा साधु की चौकी अभी भी होद गांव के पास जमी हुई थी, जो जयपुर आदेश के बाद भी नहीं हटी। जयपुर ने आदेश दिया था उनको हटने का, फिर भी नहीं हटी। और नागा साधुओं के इतिहास के बारे में दोस्तों अगर आपको जानना है तो पीछे किसी कड़ी में मैंने नागा साधुओं का पूरा इतिहास बताया है, उस वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद बताया जाता है कि नागा साधुओं को शायद वो जगह रास आ गई थी और बत्ता तो जयपुर से मिल ही रहा था। फिर हनुमंत सिंह ने उनको भगाया और सूचना मिली कि खंडेला के उदयगढ़ में बहुत से नागा साधु कब्जा जमा करके बैठे हैं। तभी वह होद से खंडेला आया और दोनों राजाओं के चुने हुए योद्धा लेकर उदयगढ़ को घेर लिया। गढ़ में कहलवा दिया कि किलेदार से मिलने आ रहे हैं। तदर्थ गढ़ का द्वार खुलते ही हनुमंत सिंह ने अपने मारका योद्धाओं को अंदर घुसा दिया और द्वार बंद कर लिया।
गरज कर बोला कि जयपुर के आदेश के बाद तुम यहाँ से जा नहीं रहे हो तो फिर लड़ने के लिए तैयार रहो। उस समय तो गढ़ के बाहर के लोगों में भी जोश आ गया और वो भी अपने हथियार लेकर गढ़ में घुस गए ताकि नागा साधुओं को वहाँ से निकाला जा सके। गढ़ में कोलाहल ऐसा हुआ कि किसी को कुछ दिख सुन नहीं रहा था। करीब 2 घंटे में सारे नागा साधु वहाँ से भाग खड़े हुए और जो बच गए वो हनुमंत सिंह से याचना करने लगे कि उनकी जान बख्शीश कर दी जाए। इस प्रकार हनुमंत सिंह ने खंडेला के दोनों दुर्ग पर कब्जा कर लिया और अपनी सेना को और भी चौकन्ना कर दिया। परंतु उन दोनों राजाओं की किस्मत में राजयोग था ही नहीं शायद। जयपुर के राजा जगत सिंह विलासी, मद्यप और विवेक शून्य राजा थे। उसके अलावा किसी और जयपुर राजा ने ऐसी वादा खिलाफी कभी नहीं की थी। उसके राज्यकाल में ही जयपुर का नाम झूठा दरबार पड़ गया था और जयपुर को ये झूठे दरबार की संज्ञा कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगले किस्से में मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत होऊंगा खंडेला दरबार को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए आप मेरे चैनल किस्सों का कारवां को और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।